उसके सर पे भी हल्के से और गहरे जो फटे हुए उसके निशान हैं। हो सकता है जो भी कुछ हुआ होगा वहाँ पे, तो सर पे भी उसके घाव मिले हैं। उसके अलावा इसमें कान में से उसके खून आया था और उसके जो बायां कान था उसमें रेत भरा हुआ था। उसके अलावा जो उसका हाँ, जो सर पे एक और गहरा चोट है जो कि पार्शियल उसके हेड पे लगा हुआ है, वो 4 इंटू 1 सेंटीमीटर का उस पे घाव है। उसके अलावा इसका है लिगेचर का मार्क है, मतलब कि जो यहाँ पे जो कसने के बाद जो मार्क बनता है दुपट्टे से, लाल रंग का मार्क्स है जो दुपट्टे से ऑफ 195 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर का उसके गले पे भी निशान है। उसके अलावा ब्रेन में कुछ ऐसा पाया नहीं गया है कि ब्रेन कुछ खराब हुआ हो उसका। रीढ़ की हड्डी वगैरह सब कुछ ठीक है, मेरुदंड उसका सब कुछ ठीक है। इसमें कितना फ्लूइड भरा हुआ है। डॉक्टर्स का पैनल का सिग्नेचर हाँ, इस पे 3 मोहर लगी हुई हैं, जिसपे 1, 2, 3 जो पैनल थे सबने मोहर लगाई है और वो है। और जो मृत्यु का कारण बताया गया है कि उसकी मृत्यु दम घुटने से हुई है। उसकी मृत्यु से पहले उसका गला घोटा गया जिसके कारण उसका दम घुटा है और तब उसकी मृत्यु हुई। कॉज ऑफ स्ट्रैंगुलेशन उसमें आया है, पूरा स्पष्ट उसमें लिखा है। जो चोटें हैं जो आप सोच रहे हो कि जिस चोटों की वजह से ये है, कान पे, मुंह पे, नाक पे जो भी आया है वो सब वो मरने वाली चोटें नहीं होती है। इसलिए कंफ्यूजन जो लिखा जाता है कि वो स्ट्रांगली के ये गला दबा करके इसकी हत्या की गई है। क्योंकि जब आदमी को कोई पकड़ के ऐसे पकड़ेगा तो इधर उधर कोई छिंडा झपटी कहीं गिरेगा, नीचे करेगा, हर एक आदमी को कोई मारा नहीं जा सकता है। तो ये वो वाली चोटें इसमें वो दर्शाई गई हैं, सारी चीजें हैं। लेकिन मेन इसको जो स्ट्रैंगुलेशन आया, गला दबा करके मारा गया है। ये पीएम की कॉपी है, 3 डॉक्टर के पैनल से हुआ है, वीडियोग्राफी इसमें की गई है, सारी चीजें अवेलेबल हमारे पास। एक सवाल आपसे है कि जैसे परिजनों का जो आरोप था कि जो है रेप का जो आरोप लगा रहे हैं, क्या रेप की पुष्टि हुई है कि नहीं हुई है? इसमें रेप की पुष्टि नहीं आई है। जो उसकी यूट्रस है वो एकदम मतलब उसमें कुछ भी नहीं पाया गया, ना ब्लड पाया गया, ना ही उसमें सीमन पाया गया, एकदम खाली है। लेकिन परिजनों ने हमें जो वो दिया था, एप्लीकेशन दी थी, उसमें उन्होंने बताया था कि हमारी बिटिया के साथ ऐसे हुआ है। तो उनके बयान के आधार पे हमने उनका भी उसके बयान के आधार पर हमने सुन लीजिए, जो इन्होंने दिया था एक तहरीर बाद में दी थी। पहले जो तहरीर दी थी उसमें ऐसा वो नहीं दिया था, लेकिन बाद में कल इन्होंने जो परसों तहरीर हमको दी उसी पे हमने सेक्शन भी बढ़ाए। तो उसमें मर गई तो लड़की 103 जो कि नए BNS के आधार पर उसमें सेक्शन बढ़ाया गया, और हमने 376 जो बढ़ाया इन्होंने दिया था उसको भी हमने बढ़ोतरी की गई। और उसके बारे में भी सुन लीजिए कि आप मेडिकल में अगर कोई चीज़ नहीं आई है, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि कहने के मुताबिक ही केवल 376 बढ़ाया जा सकता है, उसको कम नहीं किया जा सकता है। आपको कोई गलत फहमी हो रही हो, अगर बोल रही है, कोई परिजन बोल रहे हैं, लेकिन आपने देखा कि बहुत सी लड़कियां मेडिकल नहीं कराती हैं, उसके आधार पर कभी 376 को डिसाइड नहीं किया गया है, ना कोई वो है। तो आप इस चीज़ को बिल्कुल निश्चित हैं, जो सेक्शन लगे हैं सही तरीके से लगे, कोई भी सेक्शन हटाया नहीं जाएगा और बढ़ोतरी की जा सकती है, घटेगा कोई नहीं। सर एक सवाल और है मेरा छोटा सा कि जब रेप की जो पुष्टि नहीं हुई है, फिर भी जो इस लड़की की जो हत्या की गई, तो किस कारणवश जो है इसकी हत्या की गई है? क्या इसका वजह रहा जो लड़की को जो कि तहरीर भी थाने को जो दी गई थी, उसके बाद पुलिस का क्या एक्शन रहा जो अभी तक जो है? देखिए, मेरा मानना है इन्वेस्टिगेशन का विषय है। वैसे आप लोगों को यहाँ पे बताने का कोई मैं नहीं समझ रहा हूँ कि ये ऐसी चीज़ है कि इन्वेस्टिगेशन में है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ कि कोई आदमी अगर जा रहा है, उससे कोई ये सोच करके कर रहा हो कि मैं भाई शादी करना चाहता हूँ, वो लड़की करे नहीं मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ, हो सकता है ये उसके साथ कंफ्यूजन रहा हो, इसी वजह से उसकी हत्या की गई हो। लेकिन ये अभी इन्वेस्टिगेशन का विषय हमारा चल रहा है, इसके बारे में फिर भी मैंने शॉर्ट में आपको बताया है। रही देखिए पुलिस की कार्रवाई के मैं बारे में बताती हूँ। माता पिता ने जब हमें जब स्टार्टिंग में आए थे तो ये कहा गया था कि हमें कोई मुकदमा नहीं चाहिए, हमें हमारी बिटिया चाहिए। लेकिन फिर भी हम लोगों ने लिख लिया मुकदमा के लिए, हम लिखेंगे, इसको ढूंढेंगे। पुलिस ने 26 को रात में माता पिता आए, हमने उसी टाइम सारी बसेस दिखवाई, जहाँ पे जितने CCTV फुटेज देख सकते थे उतना हम लोगों ने किया, जितना भी सुराग मिल सकते। इसलिए 4 दिन में हम लोग वहाँ परिवार के साथ वहाँ पहुँच गए, वरना कहाँ इतना। और कोई किसी को कोई बात अगर करनी है, कोई पूछना है तो बताइए, हम सबका जवाब देने के लिए आपको लिए तैयार है। बताइए आप। बोलो भाई, किसी को बोलिए आप, जिसको भी जवाब करना है, एक एक करके कोई एक एक करके ज्यादा लोग नहीं उठाएंगे भाई। बताइए एक सेकंड। वहाँ पर यहाँ तो हम बताएं, और जो हमारे संग हम रहे हैं वो मिलते रहे वहाँ
मिलते रहे भाई, अब हमसे बात नहीं हुई। फिर हम जाए गए डॉक्टर प्रधान, हम कहीं पैसा सही हो पैसा बना। अब वहाँ से फोन कर दें थाने से। आप ड्राइवर की बात कितना बात आप उसके कौन क्या बात कर रहा है? हमारा पोस्टमार्टम सही है, हमारी रिपोर्ट है सही है, हमारी सारी चीजें ये सही बात है। मानते हैं, वो तो सही है, वो तो हमारे संग रहा है। लेकिन वहाँ जब हम फोन किया है, हमारे पास फोन आवा, तब वहाँ पुलिस ज्यादा कैसे पहुँच गए हमको। जब अरे भाई पुलिस उनका यहाँ पे डेड बॉडी मिली है तो उत्तरांचल की पुलिस यार हाँ, नहीं वहाँ पर पहुंचेगी क्या? कहाँ? वो डॉक्टर की डॉक्टर की कहाँ? अस्पताल यहाँ पीएम बाबा है। पुलिस का काम है, आप उससे क्या मतलब है कि सुनिए पुलिस मेरी पे बात सुनिए, पुलिस पुलिस कमरे जा के रही है, अंदर उनके तो नहीं क्षेत्र गई में होगी होगा तो जाएगा। पीएम जब होता है तो डॉक्टर ही अंदर होता है, कमरे के अंदर पीएम होता है, पुलिस होगी तो बाहर होगी, अंदर थोड़ी ना पुलिस होगी, अंदर पुलिस नहीं होगी। सर अंदर गई कैसे नहीं रहा? आप चाहते हो कि आप ये बताइए कि इसमें क्या नहीं करे, आप ये बताइए आपको जो कमी है वो बताइए। आप क्या कहना चाहते हो वो बताइए। उसमें साहब कमी रख दी ने। क्या कमी है? इसमें क्या कमी रहेगी? हम बता दिया, हम बताएं साहब इसकी रेप हुई है, शाम को जब देखे ना है। अरे तो हम करते हैं कुछ भी और हमको क्या चाहिए? आप बताइए ना। तो आप कभी अपने कलमा तो लिख दिया जो आप जो लग गया पता लगे मुकदमा प्रशासन ने रेप की धाराएं लगा दी। और बताइए आप ये कहेंगे कि मेरे बेटे के साथ रेप हुआ है, तो हम आएंगे।